वट सावित्री का व्रत हमें कब करना है? 26 मई को या फिर 27 मई को? पूजा उपासना हमें कब करना है? संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी छोटी जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उसे हम दूर करेंगे। जैसे कि पीरियड के दौरान किस तरह से पूजा करनी है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप किसी सफ़र में हैं या फिर अस्पताल में हैं तो आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। अगर पहली बार कोई भी स्त्री इस व्रत को करना चाहती हैं या फिर नई नई शादी हुई है वो इस व्रत को करना चाहती हैं तो किस तरह से करेंगी उसके बारे में आपको हम बताएंगे। जो भी पूजा की सामग्री आप वहाँ पर चढ़ाते हैं उसे आपको घर लाना है या फिर आपको किसी को दान करना है या वट वृक्ष के नीचे ही छोड़ देना है। आप वट सावित्री की पूजा करती हैं, आप कहीं भी सफ़र कर रही हैं या फिर अस्पताल में हैं तो आप किस तरह से वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगी, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। वट सावित्री की पूजा किस तरह से करनी है इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक आप वीडियो पर बने रहिए। बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरी जानकारी के साथ आप इस पूजा को संपन्न करेंगी तो आपकी कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। नमस्कार, ईश्वर की कृपा चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। सबसे पहले माता सावित्री ने ये व्रत अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी ये व्रत को किया जाता है। हमारे यहाँ उत्तर भारत बिहार में ये ज्येष्ठ अमावस्या पर किया जाता है, जो इस बार 26 मई को किया जाएगा। तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब आपको करना क्या है, इस वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है कच्चे धागे से, जो आपकी कुल परंपरा है उसके अनुसार। जिनकी नई नई शादी हुई है जो इस व्रत को करना चाहती हैं तो ज़रूर कर सकती हैं। इस बार अच्छा संयोग बन रहा है। अगर आप इस व्रत को करती हैं तो जो आपका शादी का जोड़ा है, जिससे आपका शादी हुआ है, जिस जोड़े को पहन करके, इस शादी के जोड़े को पहनकर अगर आप करती हैं तो बहुत ही शुभ होगा। चाहे वो हरतालिका व्रत हो या फिर करवा चौथ हो, अगर आप शादी के जोड़े को पहनकर करती हैं तो शुभ माना जाता है। तो आपको हम तीसरी कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। पीरियड के समय में आप को पूजा करना है या नहीं करना है, वट सावित्री का पूजा किस तरह से करनी है। तो वट सावित्री की पूजा छोड़ी नहीं जाती है। आप पीरियड के समय में फास्टिंग में रह सकते हैं, आप भगवान का नाम ले सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं। अगर आपका 5वां दिन हो गया है तो आप फेरे भी ले सकते हैं। वट सावित्री की पूजा छोड़ी नहीं जाती है। अगर आपके घर में चाची दादी कोई भी वट सावित्री की पूजा करती हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, नहीं हो रहा है, तो फिर उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसका उद्यापन करके छोड़ना चाहिए। जो भी पूजा की सामग्री है उस सारी सामग्री के साथ उन्हें उद्यापन करना है। इस तरह से वट सावित्री की पूजा छोड़ी जाती है। अब आपको आगे हम बता देते हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं आप गए हैं, आपके बच्चे का एग्ज़ाम है या फिर आप डॉक्टर के चक्कर में कहीं जा रहे हैं तो आप इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं। आप ट्रेन में हैं तो आप इस पूजा को फेरे कैसे ले सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। आपको नहाने की दिक्कत है तो आपको हम बता दें आप इस पूजा को किस तरह से कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान का नाम ले सकते हैं, वट वृक्ष का ध्यान करके अपने पति की लंबी उम्र स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर सफ़र के दौरान अपने मन में रख कर के पूजा पाठ कर लेंगे तो आपका ये पूजा भी सफल हो जाएगा। जब भी आप घर पहुंचती हैं, किसी भी समय में आप पहुंचती हैं तो आप स्नान करके और आप जो भी आपके मंदिर हैं, शिवालय है, वहाँ जा कर के आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पूजा कर लीजिए। तो आपकी जो भी वट सावित्री की पूजा है वो सफल हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और वो अवघड़ दानी जरूर हैं, पर वो बहुत बड़े दानी भी माने जाते हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से हमारी अकाल मृत्यु जैसी चीज़ें कट जाती है।
संहार करने वाले हैं, तो आप 1 लोटा जल शिवालय जा कर के ज़रूर चढ़ाइए, अपने मंदिर में भी पूजा कीजिए। इससे आपकी जो भी वट वृक्ष की पूजा की जो भी फल है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अब आपको कैसे फेरे लगाने हैं, कैसे सुहाग की सामग्री को आपको क्या करना है, तो आपको बता देते हैं। जब भी आप वट सावित्री की पूजा करती हैं तो आप वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ही बैठ कर के कीजिए, क्योंकि आप अपने पति की लंबी उम्र की पूजा करते हैं, उनकी अच्छी कामना की पूजा करते हैं। वट वृक्ष का पेड़ बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। जब आप इसके नीचे बैठ कर के पूजा करेंगी तो जिस तरह से वट वृक्ष का पेड़ बहुत ही विशाल है, तो आपकी जो भी कामनाएँ हैं, आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए जो भी कामनाएँ आपके मन में है उसी तरह से आपकी पूर्ण होंगी। आपके पति की लंबी आयु होगी, आपकी पूजा ज़्यादा सफल होगी। बहुत सारी स्त्रियां अपने घर में वट वृक्ष का डाल रख करके पूजा करती हैं, ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब भी आप पूजा करती हैं तो आप वट वृक्ष, आपको कच्चे धागे का फेरा लेना है। वट वृक्ष के 12 फेरे लेने हैं कच्चे धागे का। ऐसे तो 108 फेरा लिया जाता है, पर आप जब कच्चे धागे लेते हैं उसमें बहुत सारे धागे रहते हैं, तो आप उस धागे को अलग मत कीजिए, साथ में ही आप उस धागे से फेरे लीजिए। आपका 12 फेरे लेंगे, आपका 108 से ज़्यादा फेरा हो जाएगा, इसलिए आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कच्चे धागे सफ़ेद कलर के हैं तो आप उसे पीले या लाल कलर में आप हल्के से उसे कलर कर लीजिए, या फिर आप मौली धागा से भी फेरे ले सकते हैं। वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर काले चने और जो भी मौसमी फल है उसे रख करके पूजा किया जाता है। आप वट वृक्ष के जो भी पत्ते हैं उसे आप पूजा के बाद अपने जो भी आपका जूड़ा है, बाल है, इसमें आप खोस लीजिए, क्योंकि माता सावित्री का जब राजपाट चला गया था तो इन्हीं का श्रृंगार की थी। माता सावित्री वट वृक्ष के नीचे माँ पार्वती और भोलेनाथ के सामने, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के सामने अपने पूरे श्रृंगार की सामग्री रख कर के पूजा की थी। इसी तरह से आप भी अपने जो भी श्रृंगार की चीज़ें आपकी है आप उन्हें रख कर के आप पूजा कीजिए। आपके पति की लंबी आयु के लिए पूजा कीजिए, आपकी वट सावित्री की पूजा सफल होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।